नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर मऊ जिले के अंतर्गत इटौरा चौबेपुर में विगत दिनों से चल रही श्री राम कथा का विश्राम दिवस एवं महाप्रसाद वितरण के उपरांत 23/9/2024 को हुआ। कथावाचक डॉक्टर अशोक हरिवंश चौबे थे, जो अपने पिता देहदानी स्वर्गीय हरिवंश चौबे जी की स्मृति में स्वयं कर रहे थे, जिसमें गांव के सैकड़ों लोगों के साथ साथ जहां तक जिनको स्मरण हो रहा था वह सभी सज्जन श्रोतागण उपस्थित रहे। वहीं बड़ी ही मधुर एवं मनमोहक कथावाचक डॉक्टर अशोक हरिवंश चौबे जी द्वारा कथा के भाव को आधुनिक समय से जोड़कर बताया गया कि परिवार ही समाज की नींव है, अतः भाई और भाई में प्रेम होना चाहिए, परिवार में समन्वय होना चाहिए, अन्यथा परिवार लंका बन जाएगा और वहां रहने वाला रावण व्यक्ति के अंदर ही श्री राम होते हैं और रावण जैसे जैसे रामत्व का विस्तार होगा वैसे वैसे रावणत्व खत्म हो जाएगा। कथा को श्रोतागण बड़े ही भाव से आत्मसात कर रहे थे। इस आयोजन के आयोजक एवं डॉक्टर अशोक चतुर्वेदी, संयुक्त आयुक्त एवं डॉक्टर संजय चतुर्वेदी, सेक्शन ऑफिसर सहयोगी प्रवेश चतुर्वेदी, श्रुति क्षण चतुर्वेदी, शैलेंद्र चंद चौबे, नीरज चतुर्वेदी, अमन चतुर्वेदी एवं भाजपा के मंडल महामंत्री सुशील चौबे श्रोतागण भाव विभोर होकर राम कथा सुनते हुए बीच बीच में करतल ध्वनि दिखते रहे थे। आज तक कथा विराम के दिन इस कथा को सुनने के लिए अभिषेक तिवारी, स्टेट लॉ ऑफिसर हाई कोर्ट प्रयागराज, शशिकांत तिवारी वरिष्ठ पत्रकार उपाध्याय जी और दुबे जी इंस्पेक्टर, शौर्य पदक विजेता कर्नल विजेंद्र सिंह चौहान प्रयागराज, पूर्व विधायक प्रयागराज अरविंद तिवारी, प्रदेश संगठन मंत्री शिवसेना और उनके पत्रकार, अनेक पत्रकार नागरिक प्रयागराज से उपस्थित थे। इस समय कथा में एवं महाप्रसाद में मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा भाजपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी श्रीमती पूनम सरोज, वरिष्ठ भाजपा नेता अंकित सरोज, ग्राम सभा प्रधान अजय जायसवाल, पूर्व प्रधान चंद्रशेखर सिंह, कोठेदार अशोक सिंह, सिया बस्ती ग्राम प्रधान अशोक मल्ला, देवकली ग्राम प्रधान अभिषेक यादव, सहायक अभियंता अखिलेश चतुर्वेदी, अंकुर चौबे, मन्नू बाबा, सुनील चौबे, अभिषेक चौबे, बलवंत सिंह, इंद्रासन पाल, पंकज पाल, राजीव विश्वकर्मा इत्यादि सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल रहे। संवाददाता अमित तिवारी की खास रिपोर्ट। जी कथावाचक जी, आप अपना पूरा परिचय बताते हुए इस कथा के बारे में संक्षिप्त में। श्री गृहग्राम इटौरा चौबेपुर की माटी ने मेरे पिताजी को जन्म दिया और खरीद किया। श्री हरिवंश चतुर्वेदी, उन्हीं का पुत्र हूँ मैं, डॉक्टर अशोक हरिवंश चतुर्वेदी। पिताजी का आकस्मिक देहांत होने के बाद ये अंतिम इच्छानुसार वेददान किया गया उनका, ताकि समाज के काम उनका शरीर आ सके और इस मिट्टी ने इस पिताजी को खरीद किया। उस मिट्टी के सम्मान में यहाँ पर 3 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया गया। मैं स्वयं छत्तीसगढ़ में एक केसीएस ऑफिसर हूँ, जॉइंट कमिश्नर हूँ, जिसे पोस्टिंग में CDO कहा जाता है। साथ ही श्री राम के मार्ग पर चल रहा हूँ। मेरी श्री राम कथा के देश में हो रही है। ये कथा कब शुरू हुई और कब समापन इसका? ये कथा यहाँ पर 3 दिवस की थी और 21 सितंबर से प्रारंभ होकर 23 सितंबर को समाप्ति है। इसमें अनेक प्रसंगों पर चर्चा हुई, भक्ति और मुक्ति क्या होता है, हनुमान जी के क्या अवतरण के पीछे के योगदान थे, व्रत और राम के प्रेम कैसा था, क्योंकि भाइयों का प्रेम ही किसी भी समाज की आधारशिला होती है। पारिवारिक प्रेम ही किसी समाज को आगे बढ़ाता है। यदि हमारे बीच में प्रेम नहीं रहेगा तो फिर ये समझ लीजिए कि अयोध्या की राजदीवार ढह जाएगी, अर्थात हमारा परिवार ढह जाएगा, हमारा घर ढह जाएगा। और यदि हमारे बीच में प्रेम नहीं रहा तो अयोध्या का लंका बन जाएगी, पता नहीं चलता। जैसे अयोध्या का इस आशय था इस कथा का कि परिवार को सुदृढ़ करना, भाइयों के बीच में पारिवारिक संबंध के बीच में इंसान को रहना चाहिए। आगे अभी आपकी कोई योजना इस कथा के बाद इस ग्राम सभा में या इधर? हृदय में बातें हैं और आदमी चाह ले तो सब कुछ चलता है, जहाँ चाह वहाँ रहा है। इच्छा शक्ति से बड़ी, संकल्प शक्ति से बड़ी कोई चीज़ होती नहीं है। ये तो तय है कि इस मिट्टी में प्रतिवर्ष यहाँ पर श्री राम कथाएँ होंगी और समाज का सहयोग जो है बिल्कुल अपेक्षित होगा। और मुझे उम्मीद
चाहता हूँ कि समाज के सहयोग से हैं तो व्यापक श्री राम कथा हर वर्ष हो जाएगी और हर वर्ष होगी, जिसमें मैं आता रहूँगा। और वैसे भी मेरी श्री राम कथा निःशुल्क होती है। तो यदि किसी को मुझे कथा के लिए आमंत्रित करना है, मुझे कहना है तो आदेश करें। मेरी कथा जो है, चूँकि मैं मऊ जिले का रहने वाला हूँ और पहले ज़िला आजमगढ़ का हिस्सा भी हुआ करता था, आजमगढ़ जिले का हिस्सा होता था। तो जो भी इस क्षेत्र के लोग हैं, इस कथा को, श्री राम कथा को सुनना है, करवाना है, तो सीधे सीधे घर का मामला है, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।